जोशीमठ, 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 जोशीमठ। हमारे ख्यालों में, हमारे दायरे के समाज में, सोशल मीडिया में और फिलहाल अखबारों, टीवी चैनलों में जोशीमठ ही छाया हुआ है। पिछले हफ्ते लगभग हर रोज ही एक नया अधिकारी और पत्रकार जोशीमठ पहुंच रहा है। हालत यह है कि एक एक मीडिया संस्थान की चार टीमें तक जोशीमठ में है, लेकिन इससे हासिल क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर मातादीन की तरह प्रशासन के जवाब वही हैं जो हफ्ते भर पहले थे। इंस्पेक्टर मातादीन की कहानी फिर कभी, अभी बात आज सुबह आए सपने की। चूंकि मौजूदा समय में इसकी संभावना कम ही है कि मेरे जैसा पत्रकार जाकर मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले पाए, इसलिए मुझे सपने में एक मौका मिला कि मैं मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले पाऊं। इस इंटरव्यू के चुने हुए अंश मैं आपको सुना रहा हूं, बाकी तो आपको पूरा देखने के लिए आपको सपने में जाना पड़ेगा। बाद में इंटरव्यू करते हैं। सपने में स्वागत वगैरह की औपचारिकता पहले पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। ये 5 कैम शूट जैसा है, जैसे कि अक्सर टीवी चैनल में होता है, उससे भी 2 कैमरे ज्यादा है इस पर। एक कैमरा मुझे कवर कर रहा है, एंकर को, एक कैमरा मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है, एक लॉन्ग शॉट में हम दोनों को कवर कर रहा है। चौथा कैमरा जो है वो हम दोनों के बीच रखी टेबल पर रखे गुलदस्ते के ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर को कवर कर रहा है। वही जानी पहचानी तस्वीर, दाढ़ी वाली। 5वां कैमरा उस तस्वीर के नीचे से मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है, ताकि जब मुख्यमंत्री पीछे की तरफ मुड़े तो उनके भावों को ठीक से कैप्चर कर सके। अब सपने मतलब इस इंटरव्यू शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सपना है, सपने में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो जब हम ये शुरू करते हैं इंटरव्यू, तब ऐसा समझे कि जब हमने टीवी ऑन किया तब तक इंटरव्यू शुरू हो चुका है। अब मैं पूछ रहा हूँ बतौर रिपोर्टर, पत्रकार एंकर, मुख्यमंत्री जी, क्या जोशीमठ को बचाए जाने की अब भी संभावना है? क्या किया जा रहा है जोशीमठ को बचाने के लिए? मुख्यमंत्री बोलते हैं, देखिए, जोशीमठ को बचाने के लिए जो भी संभव है वो सब किया जा रहा है। सबसे पहले होटल गिराए जाएंगे और फिर दूसरे निजी निर्माण जो खतरनाक घोषित कर दिए गए। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड देवभूमि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोशीमठ की व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कल भी फोन कर जानकारी ली है। मुझे विश्वास है ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम इस आपदा से सुरक्षित निकल आएंगे। ऊपर वाला कहते हुए जब मुख्यमंत्री उंगली उठाते हैं तो सीधे आसमान की तरफ न होकर पीछे की तरफ, प्रधानमंत्री की तस्वीर की तरफ होती है। मुख्यमंत्री अब पीछे की ओर मुड़ते हैं और तस्वीर की ओर देखते हैं। तस्वीर में मौजूद प्रधानमंत्री आंखें फेर लेते हैं। मुख्यमंत्री फिर सामने लौटाते हैं। मैं पूछता हूँ, जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारे संसाधन लगेंगे, बहुत सारा पैसा जुटाना पड़ेगा। उत्तराखंड जैसा आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश ये सब कैसे कर पाएगा? मुख्यमंत्री कहते हैं, हम पूरे जोशीमठ का पुनर्वास करेंगे। एक एक आदमी को उचित मुआवजा मिलेगा, किसी को शिकायत नहीं रहने दी जाएगी। हमारा लक्ष्य न सिर्फ सभी की जान बचाना है, बल्कि उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बेचैनी में टोक देता हूँ, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? मुख्यमंत्री, देखिए, संकट तो पूरी दुनिया में है। कोरोना से चीन की हालत फिर से खराब है। श्रीलंका का हाल तो आपको पता ही है। पाकिस्तान में आटे के लिए गोलियां चल रही हैं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंक बज रहा है। मैं कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे टोक देते हैं। मुझे विश्वास है कि ऊपर वाले उंगली फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर की ओर होती है कि आशीर्वाद से पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पहले भी कई योजनाओं के लिए, जरूरत के लिए केंद्र से सहायता मांगी रहे थे, अब इसके लिए भी मांग लेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे विश्वास है। मैं कहते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर की ओर देखते हैं। फिर प्रधानमंत्री फिर से आंखें फेर लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि आपके निर्देश पर शासन के बड़े अधिकारी जोशीमठ गए थे। लोगों को आश्वासन दिया गया था कि एक एक आदमी की मदद की जाएगी। इसके बाद मुख्य अधिकारी भी आए और फिर जोशीमठ घूमने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में कह दिया कि एक आदमी की मदद की जाएगी। अब जोशीमठ में सारा सरकारी अमला और मीडिया उस एक आदमी को ढूंढ रहा है जिसकी मदद की जानी है। मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते। वो पीछे मुड़कर प्रधानमंत्री की तस्वीर की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें आंखें तरेर कर देखते हैं। मुख्यमंत्री फिर सामने देखते हैं और कहते हैं, देखिए, मैं कहूंगा कि इस मौके पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि सभी पर्वतीय शहरों में सर्वे होगा, सभी शहरों की भार वहन क्षमता का सर्वेक्षण कराया जाएगा, लेकिन प्रदेश में विकास के नाम पर
बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल ही रहे हैं। क्या रेल, सड़क, टनल, बांध बनाने की बड़ी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या पूरे विकास के मॉडल को दोबारा देखने, दोबारा विचार करने, दोबारा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? मुख्यमंत्री कुछ खोए खोए से लगते हैं, कहते हैं हाँ दोबारा देखने की जरूरत है। दोबारा फिर मुड़कर प्रधानमंत्री की तस्वीर को देखते हैं। प्रधानमंत्री ऐसी जगह देखकर हाथ हिला रहे हैं जहां कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री फिर जैसे खुद से ही कहते हैं हाँ दोबारा देखने की जरूरत है। दोबारा शायद फिर से पैरों में पड़ने की जरूरत है। वो मुझे कुछ कहे बिना उठ जाते हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीर की हो जाते हैं, सामने जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री को गाड़ी से उतारकर खुद काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं, हाथ हिलाते हुए। अब अचानक मैं खुद को जोशीमठ में पाता हूँ। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो पैरों के बीच में से फट रही है, दरार चौड़ी होती जा रही है। मैं चिल्लाता हूँ और सामने खड़े सैकड़ों मीडिया कर्मी मेरी तरफ पीट करके लाइव देने में जुटे रहते हैं। थोड़ी दूर राज्य सरकार के अधिकारी और देश भर से जुटे वैज्ञानिक एनटीपीसी के टेंट तले चाय पी रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं। इधर मेरे पैरों के नीचे जमीन की दरार चौड़ी होती जाती है, और चौड़ी और चौड़ी।